अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया है। उनकी तरफ से मार्च 3 जो है वो तारीख़ बताई जा रही है कि जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जाएगी। ये पहली मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जाना पड़ रहा है। इस इलेक्शन से पहले ये जो 8 मई को हुए हैं, इससे पहले जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए उसे इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तस्लीम नहीं किया। फिर वो कोर्टों में गई बात, फिर कोर्टों से होते होते वो जनाब ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि जी इनके इंटर पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इन्हें सिंबल नहीं दिया जाएगा, ये एक पार्टी की हैसियत से इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। और उसके बाद उनसे बल्ले का जो उनका निशान है, जो इलेक्शन का उनका निशान होता था, वो छीन लिया गया। उन्हें सब्जियों से लेकर और जेवरात से लेकर और जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इस तरह के इंतखाबी निशान जो है वो मुल्क भर में जितने भी आज़ाद उम्मीदवार थे उनको दिए गए। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने अभी तक जो ऑफिशियल जो टैली है, जो रिज़ल्ट्स हैं, उसके मुताबिक 92 सीटें हासिल की हैं। इसके अलावा उनका ये दावा है कि हमारी सीटें 150, 170 या 180 मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने मुख्तलिफ जो हैं वो नंबर्स कोट किए हुए हैं, इतनी हैं और हमारा हक़ बनता है कि हम हुकूमत में आएँ, हम पंजाब में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी फेडरल गवर्नमेंट हम बनाएं। लेकिन चूंकि हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया, हमारे हिस्से की सीटें किसी और को दे दी गई और नून लीग को दे दी गई या किसी और पार्टी को दे दी गई, तो इसके ख़िलाफ़ पीटीआई भी एहतजाज में जा रही है। लेकिन इस मौके पर पीटीआई ने ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं ये करवाने का क्यों फ़ैसला किया? उसकी एक वजह तो ये है कि पिछला फ़ैसला उनका मौजूद है, जो सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की हुई है और अभी उसकी हियरिंग भी बाकी है। उससे पहले पीटीआई ये चाहती है कि हम जो इंटर पार्टी इलेक्शंस हैं वो करवाएं और उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट ने, जो भी इलेक्शन कमीशन ने, जो भी और कोर्ट्स ने कोई लकूनास पॉइंट आउट किए हैं, कोई चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ें गलत हुई हैं, ये तरीका ठीक नहीं था, फ़लाँ जगह आपने फ़लाँ गलती की, लीगली आपको ये करना चाहिए था, आपने इस तरह किया, वो उन तमाम चीज़ों को ओवरकम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस मरतबा इलेक्शन बड़े साफ़ और शफाफ तरीके से करवाए जाएं और वो ऐसे करवाए जाएं कि जो मुतल्लिका फोरम्स हैं उन्हें वो एक्सेप्टेबल हों। इसकी दूसरी वजह, जो अहम वजह है, वो ये है कि इस इलेक्शन को ख़त्म होने के बाद अब जो है अगले महीने मार्च में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो है सेनेट के जो इलेक्शंस हैं। सेनेट के नए उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में जो असम्बलियों से उन्हें वोट मिलेंगे और फिर वो नए सेनेटर्स भी हर पार्टी की तरफ से आगे आएंगे। इस चीज़ को सामने रखते हुए पीटीआई ने ये सोचा है और ये एनालाइज़ किया है कि चूँकि पिछली मरतबा उनके सेनेटर्स पीटीआई के टिकट पर थे, अब जब ये नए लोग आएंगे तो अगर हमने इत्तेहाद किसी और पार्टी से किया वह भी होगा, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने लोगों को अपने टिकट पर, अपने पार्टी के सिंबल के साथ, अपने नाम के साथ जो है वो पार्लियामान में बिठाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या मुत्तहिदा मजलिस अमल या किसी और पार्टी के नाम पर जो है पीटीआई के सेनेटर्स को जो है वो इलेक्ट करवा कर वहाँ बिठा दें या उनकी बात मानकर उनके एक दो लोगों को वहाँ पर आप बिठा दें। तो ये मेरी कुछ लोगों से बात हुई पीटीआई में, उन्होंने कहा ये भी मतमाय नज़र है जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं 3 मार्च को, कि जल्द अज जल्द ये इलेक्शन करवाए जाएँ, पार्टी सिंबल रिस्टोर करवाने की पूरी कोशिश की जाए और फिर जैसे ही मार्च में जो इलेक्शन होने हैं सेनेट के, उससे पहले ये तमाम मराहिल मुकम्मल करके पार्टी सिंबल हासिल करके नाम लेकर अपने लोगों को अपनी पार्टी के नाम पर इलेक्शन सेनेट में जो है वो भेजा जाए। इसके अलावा भी ज़ाहिर सी बात है एक सिंबॉलिक वैल्यू है उस बल्ले की, उस पार्टी के सिंबल की जो इलेक्शन का है, तो वो चाहते हैं कि आइंदा के लिए भी उन्हें कंपल्शन ना हो कि वो बार बार किसी और पार्टी के साथ जाएं या कोई और अलायंस करें, और इस तमाम सूरत हाल से बचने के लिए भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाना ज़रूरी है। इसका फ़ायदा उन्हें नेशनल असम्बली में होगा या नहीं होगा, या वो अपनी जो जिनके साथ उन्होंने लिहाक कर लिया है क्या वो उससे पीछे हट सकेंगे और दोबारा अपनी पार्टी में जा सकेंगे, ये अभी गौर तलब मसाइल हैं और ये सवाल ऐसे हैं कि जिनका लीगल जो भी कंसर्न लोग हैं उनसे हल मालूम करना होगा। उससे पहले आपसे कोई भी बात करना वो ऐसे तुक्का लगाने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो बहरहाल ये है कि सेनेट का इलेक्शन सर पे है, उससे पहले पीटीआई की पूरी कोशिश है कि हम अपनी पार्टी के सिंबल पर, अपनी पार्टी के नाम के साथ सेनेट में वापस आएँ।
اب کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا یہ دیکھتے ہیں، لیکن جب یہ ہوگا تب آپ سے ضرور بات کریں گے 3 مارچ کو کون اس کا جو بھی ہے دیگر پارٹیز ہیں یا جو دیگر لوگ ہیں، بلکہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جو الیکشن جب انہوں نے کروا لیے تو 12-14 لوگوں نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن فائل کر دی، جی میرے کاغذات نہیں جمع ہوئے، میں نے کنٹیسٹ کرنا تھا، میں نے یہ کرنا تھا، میں نے وہ کرنا تھا. تو ان تمام چیزوں کو بھی اب کی بار پھر جو ہے وہ اکٹھا کر کے اور تمام لکوناز کو دور کر کے ایک ایسے الیکشن کروائے جائیں گے کہ جن سے پارٹی کو لیجیٹیمیسی ملے گی. خیر یہ جب ہوگا تب آپ کے ساتھ ضرور بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.